हेलो एवरीवन। आज हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ बोन पे आए हैं, जिसमें हम आज स्कैपुला बोन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैपुला बोन हमारे जो चेस्ट वॉल होती है उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। स्कैपुला बोन बहुत यूनिक बोन है, जैसे कि हम जानते हैं। तो आज हम लोग उसकी एनाटॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। Scapula is the bone which is present on the posterior aspect of the thigh. It is located, आप उसको palpate भी कर सकते हो, feel भी कर सकते हो। आपकी जो बैक साइड की जो वर्टिबल कॉलम होती है उसके साइड में जो बोन होती है ट्रायंगल शेप की, उसको हम लोग स्कैपुला कहते हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, हमें ये बोन हमेशा पीछे से ही दिखती है, आगे से इसका कोई व्यू नहीं होता है। दूसरी चीज, जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है उसके पैरेलली आप जब जाएंगे दोनों शोल्डर ब्लेड्स के पास ये बोन पाई जाती है। और हमारे बॉडी में 2 स्कैपुला बोन होती है। अगर इसको हम लोकेशन देखें तो स्कैपुला बोन आपके अगर रिब केज में 2nd रिब से 7th रिब तक लाई करती है। अब हम इसकी शेप के बारे में डिस्कस करेंगे। स्कैपुला इज अ फ्लैट बोन। फ्लैट मतलब चपटी हुई बोन होती है, एक ट्रायंगल शेप की बोन होती है और इसके कई सारे, हर एंगल पे इसके कई सारे प्रोजेक्शंस रहते हैं। इसके सारे प्रोजेक्शंस हमें लैटरल व्यू में ज्यादा प्रोमिनेंट दिखते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू द सरफेसेस ऑफ द स्कैपुला। सरफेस मतलब उसके जो एरिया होते हैं, जैसे अगर ये स्कैपुला बोन है तो उसके कितने सरफेसेस होते हैं। उसके यूजुअली 2 सरफेस होते हैं। एंटीरियर मतलब आगे वाला सरफेस, पोस्टीरियर मतलब पीछे वाला सरफेस। तो एंटीरियर का दूसरा नाम है वेंट्रल सरफेस और पोस्टीरियर का दूसरा नाम है डॉर्सल सरफेस। तो एंटीरियर व्यू में स्कैपुला ऐसी दिखती है एंड पोस्टीरियर व्यू में स्कैपुला ऐसी दिखती है। जब हम लोग पोस्टीरियर व्यू या डॉर्सल सरफेस की बात करते हैं तो उसमें हम लोग कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। पोस्टीरियर व्यू में आपकी एक प्रोजेक्शन होता है जिसे हम स्पाइन बोलते हैं, जो आपके सरफेस को 2 भाग में डिवाइड करता है। उसकी वजह से हम पहचान पाते हैं कि ये एंटीरियर व्यू है या पोस्टीरियर व्यू है। नाउ जो आपकी स्पाइन होती है पोस्टीरियर व्यू में, वो इस पूरे सरफेस को 2 भाग में डिवाइड करती है। जो नीचे वाला पिंक वाला पार्ट है इसको बोलते हैं इंफ्रास्पाइनस फोसा। फोसा मतलब गड्ढा, डिप्रेशन, जो भी आप कहना चाहें। और जो ऊपर वाला भाग होता है उसको बोलते हैं सुपरा स्पाइनस फोसा। इसको याद करने का सिंपल तरीका है, जो आपकी स्पाइन है उसके ऊपर है तो सुपरा हो गया, उसके नीचे है तो इंफ्रा हो गया। ये भी इंफ्रास्पाइनस फोसा है एंटीरियर सरफेस से। अब हम इसके बॉर्डर्स के बारे में बात करेंगे। इसके 3 बॉर्डर्स होते हैं। मीडियल बॉर्डर आप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है, इसमें कोई प्रोजेक्शन नहीं होता। एंटीरियर व्यू से ये ऐसा दिखता है, पोस्टीरियर व्यू से ये ऐसा दिखता है। फिर आता है लैटरल बॉर्डर। आपकी जो प्रोजेक्शंस होते हैं उसी के जस्ट नीचे जो बॉर्डर जा रहा है, जो इसके बेस से कनेक्ट हो रहा है, उसको हम लोग लैटरल बॉर्डर बोलते हैं। और ये इसका इंटीरियर व्यू है, ये इसका पोस्टीरियर व्यू है। फिर हम आते हैं सुपीरियर बॉर्डर पे। इस प्रोजेक्शंस के सीधा ऊपर जो सीधा बॉर्डर स्ट्रेट लाइन दिखती है उसको हम लोग सुपीरियर बॉर्डर बोलते हैं। ये एंटीरियर व्यू है, ये पोस्टीरियर व्यू है। नाउ विल मूव ऑन टू द एंगल्स ऑफ स्कैपुला। देयर आर 3 एंगल्स। पहला एंगल सुपीरियर बॉर्डर और आपके मीडियल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपीरियर एंगल। ये आपका इंटीरियर व्यू उसका, और ये पोस्टीरियर व्यू। फिर हम आते हैं इंफीरियर एंगल, जो आपके मीडियल और लैटरल बॉर्डर के बीच में जो एंगल बनता है उसको हम लोग बोलते हैं इंफीरियर एंगल। ये उसका इंटीरियर व्यू, ये उसका पोस्टीरियर व्यू। फिर आते हैं लैटरल एंगल। लैटरल एंगल यूजुअली आपका सुपीरियर सरफेस और आपका लैटरल सरफेस मिलके बनाते हैं। यहाँ पे ग्लिनोइड कैविटी यूजुअली पाई जाती है, जो आपके शोल्डर जॉइंट फॉर्म करने में हेल्प करती है। ये इसका इंटीरियर व्यू, ये इसका पोस्टीरियर। ये ऊपर के व्यू से हम जब देखते हैं। नाउ विल मूव ऑन टू 3 प्रोजेक्शंस ऑन द स्कैपुला, जो हमने लैटरल साइड पे देखे थे। एक कोराकॉइड होता है, एक स्पाइनस प्रोसेस होता है, एक एक्रोमियन प्रोसेस होता है। तो कोराकॉइड प्रोसेस बेसिकली एक हुक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पाया जाता है सुपीरियर बॉर्डर पे। उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कोराकॉइड प्रोसेस। ये उसका इंटीरियर व्यू है, ये उसका लैटरल व्यू है। देन विल मूव ऑन टू स्पाइनस प्रोसेस। अभी हमने डिस्कस किया स्पाइन डॉर्सल सरफेस पे होता है, जो उसको 2 भाग में डिवाइड करता है, सुप्रास्पाइनस और इंफ्रास्पाइनस। दिस इज कॉल्ड स्पाइनस प्रोसेस।
जहाँ पे ये स्पाइनस प्रोसेस खत्म होता है उसी पे अलग से एक छोटा बोनी डिपॉजिट, बोन थोड़ी सी ज्यादा सी दिखती है, उसी को बोलते हैं उस प्रोसेस को एक्रोमियन प्रोसेस। ये इसका पोस्टीरियर व्यू है, ये इसका लैटरल व्यू है, सुपीरियर व्यू। होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। इसमें हमने बेसिक एनाटॉमी, स्ट्रक्चर्स, स्कैपुला के सारे पार्ट्स के बारे में बताया है। हम अब नेक्स्ट लेक्चर में स्कैपुलर के मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।